जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं HP पटवारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक है आगे साइंस का, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट, यानी कि सजीव जीव, उनके लक्षण और उनका आवास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और थोड़ा आसान टॉपिक है। ये 6th क्लास के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास कई तरह के सजीव जीव पाए जाते हैं, उनके लक्षण हैं, उनके आवास हैं, कई तरह के जीव दिखाई देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा नाखून है, तो नाखून में भी हम अगर आगे को बढ़ा लें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कॉकरोच होते हैं आगे, पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, सांप हैं। लेकिन क्या अभी हमने सोचा है कि सांप हमारा बिना पैरों के कैसे चलता है, मछली बिना पानी में कैसे सांस ले लेती है, इंसान नहीं ले पाते, पक्षी उड़ने में क्यों सक्षम होते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा हमें हैबिटेट और अडेप्शन से। तो इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, हैबिटेट क्या होता है और जीव कहाँ रहते हैं, अडेप्शन यानी वातावरण के अनुसार ढलना, डिफरेंट हैबिटेट की यात्रा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जैसे जंगल, रेगिस्तान, पर्वत, एक्वेटिक हैबिटेट जैसे जंगल तालाब, नदियाँ और समुद्र, और अंत में लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पूर्णतः NCERT पर आधारित है और पटवारी HP पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है और 6th क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं घूमने गया, मैं अपने इंडिया के टूर पे गया, तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ से मान लो मैं साउथ तक गया। नॉर्थ में मैंने लद्दाख से यात्रा स्टार्ट की और मैं साउथ में तमिलनाडु तक गया। तो जैसे जैसे मैं ट्रैवल करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे ही हमें वहाँ हर ट्रैवल के अनुसार, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार मुझे अपने वातावरण में या अपने आसपास के सराउंडिंग में चेंजेस नजर आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हिमालयाज, ऋषिकेश। फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल में हूँ या उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ अलग दिखेंगी। वहाँ पे वातावरण थोड़ा ठंडा होगा, वहाँ पे पेड़ों की प्रजातियाँ कुछ अलग होंगी, वहाँ पे ओक्स, पाइन एंड देवदार पाए जाएंगे। और अगर मैं राजस्थान में पहुंचता हूँ घूमता हुआ, तो मुझे वहाँ का वेदर गर्म दिखेगा, वहाँ पे कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियाँ अलग पाई जाएंगी, वहाँ पे मुझे प्लांट्स कुछ अलग प्रकृति के दिखेंगे, अलग तरह के दिखेंगे भी नहीं शायद, या फिर अलग तरह के दिखेंगे। फिर जैसे ही मैं तमिलनाडु पहुँचता हूँ, मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे कुछ अलग दिखेगा, वहाँ की वेदर मुझे ह्यूमिड दिख सकता है, वहाँ हमें पेड़ कुछ अलग टाइप के दिखेंगे। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, अब हमने कभी सोचा है कि देवदार जो है वो ठंडे इलाकों में क्यों पाया जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड में ही क्यों पाया जाता है, तमिलनाडु में क्यों नहीं पाया जाता है। नारियल के पेड़ जो है वो साउथ साइड ही क्यों पाए जाते हैं, हमारे सदर्न पार्ट में ही क्यों पाए जाते हैं, इंडिया के सदर्न पार्ट में ही क्यों पाए जाते हैं, हिमालयन पार्ट में क्यों नहीं पाए जाते। तो ये सब हमारी जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी बेसिस पे हम हमारा आने वाला ये चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। अब मैंने जैसे बोला कि मैं वर्ल्ड फॉर एग्जांपल इंडिया का टूर कर रहा हूँ, तो डेजर्ट में हमें क्या दिखेंगे, वहाँ पे ऊँट दिखेंगे। अगर मैं पहाड़ों पे हूँ तो वहाँ पे मुझे बकरियाँ और याक दिखेंगे। और अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो मुझे मतलब एक्वेटिक लाइफ के आसपास जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादातर क्या दिखेंगे, मछुआरे और मछलियाँ दिखेंगी। तो ऐसा क्यों है? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है और हमारी कॉमन सेंस का सवाल है। क्यों? जिस हिसाब से हमारी जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, जिस हिसाब से हमारा प्रकृति का नेचर होता है, जिस हिसाब से वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जिस हिसाब से उस स्थान की अवस्थिति होती है हमारी धरती पर,
तो उस हिसाब से वहाँ के करेक्टरिस्टिक्स भी जानवरों की, वेदर की जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। अब हमने कभी सोचा कि कैमल जो है वो रेगिस्तान में ही क्यों ही पाया जाता है, वो हिमाचल में क्यों नहीं पाया जाता, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इस कैमल ने अपने बॉडी की अडेप्शन उसकी इस हिसाब से है कि वो सिर्फ डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सकता है, ना कि वो पहाड़ों में सर्वाइव करेगा। अब क्यों नहीं करेगा ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये मैं एक टेबल है समझने के लिए कि फॉरेस्ट में हमें कौन सी प्रजातियां मिलती हैं। अगर फॉर एग्जांपल एनिमल्स का ही वो ले लो, या एनिमल का ले लो, या प्लांट्स का ले लो, माउंटेन्स पे अलग मिलेंगी, डेजर्ट्स पे अलग मिलेंगी, सी में अलग मिलेंगी, और एनी अदर। हमने पेड़ों का ही एग्जांपल लिया कि देवदार का पेड़ है, देवदार का पेड़ जो कॉनिफर होता है वो प्राय हमारे ऊपर वाले ठंडे इलाकों में क्यों पाया जाता है, हमारे इंडिया के नॉर्थन पार्ट में ही क्यों पाया जाता है, सदर्न पार्ट में क्यों नहीं पाया जाता। पश्चिमी घाट पे हमारे अलग पेड़ पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पे कुछ हमारे अलग पेड़ पाए जाते हैं, तो क्यों पाए जाते हैं ये हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हैबिटेट एंड अडेप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समुद्र की। तो समुद्र एक बहुत ही मतलब वाइड रेंज पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइफ जो पाई जाती है, और वहाँ डिफरेंट टाइप की, तो वो कहाँ पाई जाती है, हमारे समुद्र में पाई जाती है। अब वहाँ का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकशुदा होता है। वहाँ पे रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो पानी में सांस ले लेते हैं, बल्कि हम इंसान नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, या थोड़ी ही देर ले पाते हैं, तो क्यों, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पे हमने एक मछली का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिश का एग्जाम्पल है। तो फिश का क्या है, देखो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रीमलाइन शेप है। हेल्प टू, वो क्या करता है, पानी के अंदर चलने में उसको मदद करता है। ये फ्लैट टाइप की फिन्स हैं, टेल्स हैं, वो क्या करती हैं, उसको डायरेक्शन चेंज करने और बैलेंस बनाए रखने में उसकी सहायता करती हैं। ये आगे गिल्स, उसके गलफड़े आगे, जो उसको अलाउ करते हैं कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का है जो है प्रयोग अपनी सांस करने के लिए ले सके। स्लिपरी स्केल की बात करें, प्रोटेक्शन और इजी मूवमेंट के लिए उसको जो है वो ये मदद करती हैं। तो ये हमारा एक समुद्री जीव का एक हमने थोड़ा सा उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि, और क्यों किया ये डिस्कस, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये लिखा है हैबिटेट एंड अडेप्शन। मैं इसका आपको सिंपल सा एक नॉर्मल सा जनरल सी भाषा में इसको समझाता हूँ कि हैबिटेट और अडेप्शन में क्या फ़र्क है। अब पुराने टाइम में हमने सुना होगा, अभी सुनते हैं कि डायनासोर्स होते थे, डायनासोर्स होते थे, साथ में हाथी होते थे, बड़े बड़े हाथी होते थे, जिनको क्या बोला जाता था, मैमल्स बोला जाता था। तो वो क्यों गायब हो गए यहाँ से, क्यों गायब हो गए, हमारी पृथ्वी से क्यों गायब हो गए? वो इसलिए गायब हो गए हमारे, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को, किसके अनुसार, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार, बदलते वातावरण के अनुसार। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं मैमल्स की, क्यों नहीं कर पाए वो इतने बड़े बड़े हाथी? इसके डिफरेंट डिफरेंट कारण है, जब इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन मेन ये है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए, मतलब उनका हैबिटेट तो था। हैबिटेट क्या होता है, देखो हैबिटेट क्या होता है, ए ड्वेलिंग प्लेस, ए होम, प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो उनका हैबिटेट तो था, मतलब उनका घर तो था, हैबिटेट माने घर तो था उनका। तो इसकी डेफिनेशन आ गई हैबिटेट की, द ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो हैबिटेट तो था उनका, लेकिन अडेप्ट नहीं कर पाए वो, क्यों? अब मैं इसको भी जनरल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कभी कभी जनरल सा एग्जांपल देता हूँ। अब हमारा क्या मन होता है डेली कि हम अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस के हिसाब से हमें कुछ ऐसा भी खाना पड़ जाता है जो हम नहीं चाहते, लेकिन हम फिर भी अडेप्ट करते हैं ना अपने जीने के लिए। तो वैसे ही उनका एग्जांपल दिया मैंने। तो हैबिटेट मैंने समझाया कि उनका घर, कौन सा घर, जो उनको उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे, उनके लिए खाना दे, उनके लिए पानी दे, उनके लिए हवा दे, उनके रहने के लिए स्थान दे, और कुछ उनकी बाकी ज़रूरतें हैं जो हैं उनको पूरा करने में मदद करे। उसको क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट। और अडेप्शन किसको बोलते हैं,
स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिटेट विच एनेबल ए ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन प्लेस। तो स्पेसिफिक फीचर बताया मैंने, स्पेसिफिक उसकी कुछ विशेष जो है वो लक्षण, उस जीव के विशेष लक्षण। अब फॉर एग्जांपल फिश का एग्जांपल लिया हमने, फिश पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती, क्यों? क्योंकि इसके विशेष लक्षण है, इसकी बॉडी प्रकृति ने इस हिसाब से डिज़ाइन की है। हमने देखो यहाँ पे देखा स्ट्रीमलाइन शेप है जो उसको हेल्प करती है, उसको गिल्स लगे हुए हैं, तो वो पानी के बाहर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। सिमिलरली कैमल का एग्जांपल लेते हैं हम, ऊंट का एग्जांपल लेते हैं, तो वो भी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडेप्ट नहीं कर पाएगा जो उसकी बॉडी को सूट नहीं करती हैं। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब कैमल कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में क्या होता है? फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट कवर है या फिर आपका ट्री कवर है वो कम होगा थोड़ा सा, वहाँ पे हमें क्या होगा, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, थोड़ा सा वहाँ पे वार्म कंडीशंस होंगी। तो कैमल की बॉडी ने उसको अपने हिसाब से ढाल लिया है, उस अकॉर्डिंग उस क्लाइमेट के अनुसार ढाल लिया है। कैसे ढाल लिया है? वहाँ पे देखो इसका गोबर जो है वो क्या होगा, सूखा होगा, इसका यूरिन भी होगा वो स्मॉल अमाउंट में करेगा, ये पेशाब भी स्मॉल अमाउंट में करेगा, पसीना नहीं आएगा इसको। अब पसीना आता है तो पसीने से क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी की मात्रा कम होती है। तो इसके रिजल्ट क्या है कि ये इसलिए किसमें रह सकता है, इसलिए वो पानी के बिना रह सकता है। और पानी कम कहाँ कम मिलता है? डेजर्ट में। लंबी टांगे हैं इसकी, तो ये उसको जो गर्मी होती है सैंड से, उससे बचा के रखता है। तो ये छोटे छोटे 2-3 मैंने एग्जांपल बताए, इससे हमें डिस्कस हो जाना, हमें समझ आ जानी चाहिए कि हैबिटेट एंड अडेप्शन में क्या फ़र्क है। हैबिटेट मैंने बताया कि नेचुरल प्लेस या उसका घर जो उसको फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और कुछ उसकी जो डिफरेंट नीड्स हैं उसको पूरा करे, मतलब आवास। और अडेप्शन उस आवास के अकॉर्डिंग वो जीव जंतु या कोई लिविंग थिंग जो है वो अपने आप को ढाल सके। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट की, कि हैबिटेट के जो है हमारे घटक जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हैबिटेट के कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक माने तो जैविक। जैविक का हिंदी में हम अर्थ ले लेते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेती हैं, उनको बोलते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स। सो उसमें लिविंग थिंग्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायरल का एग्जांपल दिया हुआ है या प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है। अबायोटिक कंपोनेंट का हम बात कर लेते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स हैं, हमारी पत्थर हैं, चट्टानें हैं, मिट्टी है, वायु है, पानी है, लाइट है, हवा है, उसके बाद हमारी लाइट है, हीट है, सन है। आगे बात करते हैं क्लाउड्स हैं, टेम्परेचर है, ये हमारी सब किस में आ जाती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। तो नीचे एक एक्सपेरिमेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। एक हमने कुछ बीन्स जो हैं, कुछ हमने बीज जो है वो पानी में भिगा के रखे हैं। तो एक को स्किनी रूम में रखा है और एक को रखा है डार्क रूम में रखा है, या एक को रखा है वेरी कोल्ड फ्रीजर में रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा स्किनी रूम में है, सॉरी सनी रूम है, मतलब जिसमें सूर्य का प्रकाश है, वो क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और जो बिल्कुल डार्क है, जिसमें कुछ नहीं है, ना हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है उस एक कंटेनर में, फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ना हवा है ना पानी है इसमें, ना ही क्या है, और सिंपल ऐसे रखे हुए हैं। तो ये वाले जो हैं वो सबमर्ज्ड वाटर वाले और सनी रूम वाले, इनमें कुछ हमें इफेक्ट दिखेगा, इन बीजों में हमें कुछ इफेक्ट दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या शो होता है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेती हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, वो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना जो है वो नहीं रह सकते हैं। जैविक चीज़ें जो हैं वो अजैविक चीज़ों के बिना नहीं रह सकती हैं। इस एक्सपेरिमेंट का सीधा सा मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल हम लिविंग थिंग्स हैं, हम लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। तो एयर क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट के बिना बायोटिक कंपोनेंट जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। अब प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट जो है कहाँ पैदा होता है? प्लांट जो है वो मिट्टी में पैदा होता है। तो प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। और हमारा बात करें कि मिट्टी जो है वो या सॉइल मिट्टी जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। तो
बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट के बिना क्या है, जिंदा नहीं रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट का, इस एक्टिविटी का सिर्फ यही सा मेन सा मोटिव है हमारा। आगे बात करते हैं हम अक्लाइमेटाइजेशन की। अक्लाइमेटाइजेशन क्या होता है और अडेप्शन क्या होता है, तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अक्लाइमेटाइजेशन और अडेप्शन। तो अक्लाइमेटाइजेशन क्या होता है, स्मॉल चेंजेस इन सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स। तो अडेप्शन और अक्लाइमेटाइजेशन में मैं आपको फर्क समझाता हूँ पहले सिंपल सी लैंग्वेज में, फिर हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अडेप्शन होती है लॉन्ग पीरियड पे। लॉन्ग पीरियड पे कैसे, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ किसी आपको उदाहरण से। अडेप्शन का एग्जांपल देता हूँ मैं पहले पहले अडेप्शन का एग्जांपल देता हूँ। तो अडेप्शन के एग्जांपल को हम समझ सकते हैं, हमारे कबूतर देखे हैं किसी ने, कबूतर या कौवा मैना देखे हैं। तो पहले ये शहरों में नहीं होते थे, कुछ लॉन्ग पीरियड्स की बात करें हम, आज से 500 साल 700 साल पहले की बात करें, ये कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। मेनली इनका वास जो है वो जंगलों में होता था। अब क्या है, अब इनके इमारतों पर घोंसले हो गए हैं, ये इंसानों के खाने पर निर्भर हो गए हैं। तो ये क्या है, एक उनका बिहेवियरल अडेप्शन का एक उदाहरण है। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, उन्होंने अपने आप को, लेकिन इस अडेप्शन में उनको टाइम पीरियड लगा काफ़ी, मतलब इसमें सालों साल लग सकते हैं, सालों साल, शताब्दी लग सकती है, उसमें दशक लग सकता है, शताब्दी, दशक तो बहुत छोटा टाइम हो गया, शताब्दी लग सकती है, 100 साल 200 साल 500 साल। लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं हम, जो हमारा कोविड-19 वायरस आया था, तो उसमें क्या था, उस वायरस ने क्या किया, उस वायरस ने जैसे जैसे बोल रहे थे ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट आ गया, उसने क्या किया, समय के साथ वायरस ने म्यूटेशन करके अपने अपने नए नए रूप बनाए। उसमें बोलते हैं कोई डेल्टा आ गया था, कोई ओमिक्रॉन आ गया था, कोई ऐसे वेरिएंट्स आ गए थे। तो वो क्या है, उससे हमने क्या किया, इंसानों ने उसको वो करने के लिए भी अडेप्ट वो किया ना, तो अडेप्ट किया ना उसके साथ। तो उसमें थोड़ा, हालांकि टाइम कम कम लगा हमने हमने अब, लेकिन उसमें म्यूटेशन हुई। तो म्यूटेशन होने के कारण क्या हुआ, फिर इंसान को अडेप्ट करना पड़ा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने शॉर्ट पीरियड में कर लिया ना, शॉर्ट पीरियड में कर लिया। तो शॉर्ट पीरियड में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्लाइमाइजेशन, उसको बोलते हैं, उसको हम बोल लेंगे अक्लामाइजेशन। दो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए, एक किया डिस्कस मैंने कौवा मैना कबूतर वाला, एक नॉर्मल बिहेवियर से समझने के लिए बताया मैंने, कोई बड़ा वाइड एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एग्जाम्पल नहीं दिया। एक दिया हमने कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस का क्या था, हमने अडेप्ट किया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो अडेप्ट किया हमने, उसके अनुसार ढले हमने मास्क लगाना स्टार्ट किए, हमने उसके जो म्यूटेशन है उसके लिए हमने वो कोई टीकाकरण करवाया, जो भी करवाया। तो हम शॉर्ट पीरियड में, एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट पीरियड में उसको क्या किया, ओवरकम किया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अक्लाइमेटाइजेशन, इसको बोलेंगे अक्लाइमेटाइजेशन। और अडेप्शन का मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कौवा मैना जो पहले जंगलों में ही रहते थे कई, तो वो अब क्या कर गए हैं, अडेप्ट कर गए हैं हमारे कहाँ रहना, अब घरों में भी घोंसले बनाने लग गए हैं, वो घरों में घोंसले बनाने लग गए हैं, पहले नहीं बनाते थे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से 1000 साल पहले की बात हो सकती है, 2000 साल पहले की बात हो सकती है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिया मैंने समझने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे, अडेप्शन। तो कहने का मतलब है, अडेप्शन में क्या लगता है, टाइम लगता है, उसमें सालों साल लग सकते हैं, 1000 साल भी लग सकते हैं, अडेप्शन में टाइम लगता है। अडेप्शन का क्या मतलब है, समय के साथ बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और अक्लाइमेटाइजेशन में बहुत ही, मतलब स्मॉल चेंजेस हैं, वो हमें स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में वो एडजस्ट करना है। तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर होगी, अक्लाइमेटाइजेशन और साथ में अडेप्शन। तो वही, यही इसकी वो दी हुई है हमें आगे डेफिनेशन। तो अक्लाइमेटाइजेशन का एग्जांपल है, स्मॉल चेंजेस इन सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम। तो इसमें एग्जांपल भी दिया है एक, कि ब्रीथिंग फास्टर ऑन हाई माउंटेन अंटिल बॉडी एडजस्ट। तो हम जब पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम थोड़ा सांस लेना जो है वो क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं अक्लाइमेटाइजेशन। और अडेप्शन का मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा ही दिया। तो अडेप्शन टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स।
आगे बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, डेजर्ट की बात करते हैं। तो हमने कुछ डेजर्ट एनिमल देखे, तो अब डेजर्ट एनिमल में क्या देखा हमने, कैमल देखा मेनली। अब इसमें एक और देख लेते हैं, कुछ डेजर्ट एनिमल्स देखो, रैट्स भी होते हैं वहाँ पे, स्नेक्स भी होते हैं, तो उनकी लॉन्ग लेग्स नहीं होती हैं। तो हमने क्या पहले क्या डिस्कस किया कि उसके लिए लॉन्ग लेग्स होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी लॉन्ग लेग्स होनी चाहिए, उसको स्वेट नहीं आना चाहिए, उसका वो जो है वो स्मॉल अमाउंट में उसको यूरेन करना चाहिए। तो ये डिस्कस की, लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट है ना उससे, रैट और ये तो धरती पे रेंगते हैं, ये रेंगने वाले हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, ये दिन के टाइम में जो है वो गहरे इसमें चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, और नाइट टाइम में क्या करते हैं, जब ठंडा हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं अपने खाने की तलाश में। तो इन्होंने भी क्या कर लिया है, इसको अडेप्ट कर लिया है, अडेप्शन हो गई है उनकी, अडेप्शन हो गई है वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग। सिमिलरली डेजर्ट प्लांट्स का अब मैंने डिस्कस किया कि देवदार की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होंगी, उसकी पत्तियाँ कुछ अलग जैसी होंगी उसमें। अब ब्रॉड लीफ की पत्तियाँ, वहाँ पे कोई ब्रॉड लीफ होगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ब्रॉड लीफ की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ब्रॉड लीफ प्लांट्स की चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। सिमिलरली हमने देखा होगा कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। देखो कैसी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उसमें ऐसा ऐसा दिखेगा, वो दिखने में ऐसा होगा। उसमें क्या होंगे, पत्तियां बिल्कुल अब्सेंट होंगी। क्यों अब्सेंट होंगी, क्योंकि पत्तियां क्या करती हैं, वाटर लॉस करती हैं। इसमें क्या है, तना जो है उसमें ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें तना जो है उसका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। अब इसमें कोटिंग की बात करें तो थिक वक्सी लेयर ऑन स्टेम रिटेन्स जो है वो वाटर। क्यों किया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा पौधा उस हिसाब से, तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए, डायनासोर्स और मैमल्स हो गए। रूट्स गो वेरी डीप इनटू सॉइल टू अब्जॉर्ब वाटर, तो इसकी अलग जैसी प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, डेजर्ट्स प्लांट की। अब माउंटेन रीजन की बात करते हैं, तो माउंटेन रीजन का आया हमारे पास, देखो ट्री अडेप्शन की बात करें तो ट्री अडेप्शंस की बात कर रहे हैं हम, अक्लाइमेटाइजेशन की नहीं, अडेप्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो वहाँ पे कंडीशंस क्या होती हैं, ठंडा होता है, हवा चलती है, स्नोफॉल होता है। तो देखो वहाँ के पेड़ों की कंडीशन, शेप कैसी होगी, कोन शेप्ड होगी, कोन शंकु आकार की होगी। और ब्रांचेस कैसी होंगी वहाँ पे उनकी, स्लोपिंग स्नो एंड रेन वाटर साइड ऑफ इजिली। लीव्स कैसे होंगे, नीडल लाइक सुई नुमा होंगे। क्यों होंगे, अब कोनी, ये कोनी क्यों होगा, अब वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है फॉर एग्जांपल। तो अगर ब्रॉड लीफ होंगे तो वो उसके ऊपर जमी रहेगी बर्फ़, उसके ऊपर जमी रहेगी बर्फ़, और जमने से क्या होगा, वो उन पत्तों को ख़राब कर देगी फिर। तो उस जैसे ही बर्फ़ पड़ती है वो क्या आ जाती है, इसके पत्तों से नीचे आ जाती है, क्योंकि ये कॉनिकल शेप में बने हुए हैं। वहाँ के नीडल लाइक वो हैं, लीव्स हैं, तो वो वहाँ के सांस लेने के लिए जैसा भी उन्होंने अडेप्ट किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट की डिफरेंट डिफरेंट अडेप्शन है। तो एनिमल अडेप्शंस की बात करेंगे। अब ये है स्नो लेपर्ड की बात करते हैं हम। तो स्नो लेपर्ड यहाँ के कॉमन लेपर्ड से कैसे अलग होगा, अगर हम यहाँ के कॉमन लेपर्ड्स को फॉर एग्जांपल जो हमने मध्य प्रदेश से उठाया, फॉर वो हमारे नामीबिया से चीते आए थे, वो याद है किसी को, तो वो ये हमने कौन से यहाँ पे पार्क में रखे थे, तो वहाँ पे उनकी डेथ होना स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि वो वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से यहाँ अडेप्ट नहीं कर पाए, अडेप्शन नहीं हुई उनकी, अक्लाइमेटाइजेशन नहीं कर पाए वो। फिर अक्लाइमेटाइजेशन होने के बाद उनको अडेप्ट करना था, लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वही बात कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को हम अगर गर्म वेदर से लाके हम बिल्कुल कोल्ड रीजन में एकदम रख देंगे, उनको छोड़ देंगे, तो वो ना ही अक्लाइमेटाइजेशन कर पाएंगे, ना ही फिर वो नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, उनका अडेप्ट वहाँ से वो विलुप्त हो जाएंगे, और अडेप्शन तो दूर की बात रही। तो ये आ गया हमारा स्नो लेपर्ड का एग्जांपल। तो इसमें स्नो लेपर्ड में क्या होता है, उसकी थिक फर होती है बॉडी में, फीट एंड टोज प्रोडक्ट फ्रॉम कोल्ड एंड वाइट वॉकिंग ऑन स्नो, क्योंकि इसके पैरों ने उस हिसाब से, इसकी बॉडी ने वहाँ के वेदर के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया है। सिमिलरली याक का एग्जांपल लेते हैं, या फिर जो माउंटेन गोट है उसका एग्जांपल लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग हूव्स, इसके खुर जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ऊपर चढ़ने में, माउंटेन ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गाय ले जाएं तो गाय चढ़ पाएगी, यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी, वो अक्लाइमेटाइजेशन नहीं कर पाएगी, स्मॉल चेंजेस भी नहीं कर पाएगी वो। तो स्मॉल चेंजेस नहीं कर पाएगी तो नेचर क्या करेगा उसको, अगर जो एडजस्ट नहीं कर पाता है नेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको नेचर क्या है, ख़त्म कर देता है। तो ये एग्जाम्पल आ गया हमारा माउंटेन रेंज। आगे बात करते हैं हम परमानेंट ग्रासलैंड और ओशियंस की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड और ओशियंस की बात करें, तो ग्रासलैंड की बात करें तो ये देखो, अब प्रेडिएटर्स और प्रे, शिकारी और शिकार।
दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, शिकारी और शिकार दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखो ये शिकारी है, शेर शिकारी होता है, तो इसकी आइज़ क्या होंगी, आगे को होंगी, फ्रंट में होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको शिकारी देखना है, शिकार को शिकारी देखना है। लाइट ब्राउन होंगी, कैमोफ्लाज इन ड्राई ग्रास होगी, छुपने के लिए जगह चाहिए इसको, तो उसका रंग भी कैसा बना दिया है, कैमोफ्लाज टाइप का। रिट्रैक्टेबल जॉज, जॉज ऐसे होंगे उसके थोड़े से खुलने वाले। आगे बात करते हैं प्रे, जो शिकार शिकार बनता है, शिकारी और शिकार। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होंगे, च्युइंग स्टेम होगी, लॉन्ग ईयर्स होंगे। क्यों होंगे? कि ताकि वो इनको शिकारियों को देख सकें। फास्ट स्पीड होगी क्योंकि इनसे वो भाग सकें। आइज ऑन साइड लुक इनटू ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, इसकी आइज साइड में होंगी। अब अगर वो ऐसे ये प्रॉपर्टीज अडेप्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रॉपर्टीज अडेप्ट नहीं कर पाएगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ हिरण की बात कर रहे हैं, जो भी है ये हिरण की बात कर रहे हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज अडेप्ट नहीं कर पाएगा ये, तो क्या होगा, शिकारी शिकार खा जाएंगे, इनको खा जाएंगे और इनकी प्रजाति क्या वहाँ से लुप्त हो जाएगी। तो इनको अडेप्ट करना पड़ेगा नेचर के अकॉर्डिंग। तो नेचर अपने आप जैसे जैसे वो उसमें चेंजेस करता जाता है करता जाता है, तो यहाँ पे होता जाता है। अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था एक कि इंसानों की हाइट जो है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। पहले फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10 फुट के हुआ करते, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं, डाटा के आधार पर नहीं। अब थोड़ा सा देखो कि थोड़ा 8 फुट 9 फुट 8 फुट 7 फुट 6 फुट ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंसानों की हाइट जो है वो कम हो रही है। एक सर्वे आया था, तो वो क्यों हो रही है, कैसे अडेप्ट कर रहा है, तो वही है, अडेप्शन में काफ़ी टाइम लगता है, उसमें 1000 ऑफ ईयर तक जो है वो लग सकते हैं। अब एक्वेटिक हाइबिटेट, जलीय जो है वो जीवन, जलीय जीवन की बात करें तो डीप ड्वेलर्स होते हैं, सॉलिड ऑक्टोपस। डीप ड्वेलर्स मतलब बिल्कुल नीचे रहने वाले। नॉट स्ट्रीमलाइन नॉर्मली नियर द सीवर्ड, मेक बॉडी स्ट्रीमलाइन व्हेन मूविंग यूज गिल्स, ठीक है। अब सरफेस स्विमर्स आ गए, जैसे डॉल्फिन्स आ गई, व्हेल्स आ गई, इसमें क्या है, नो गिल्स, ब्रीथ एयर थ्रू ब्लो होल्स, nostrils on upper head, can hold breath for a longer time। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वहाँ की अडेप्शंस के अनुसार। सिमिलरली एक्वेटिक हैबिटेट, अब पॉन्ड और लेक की बताई। पॉन्ड और लेक मतलब जो हमारे जलाशय होते हैं या फिर झीलें होती हैं, तो देखो वहाँ के एक पौधे का एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो पौधे के एग्जाम्पल में हमने क्या है, देखो इसमें इसका तना जो होता है वो लंबा होता है, हॉलो होता है, लाइट होता है। अब ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करता है सरफेस की तरफ। तो यहाँ पे देखो इसके पत्ते जो हैं वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। इसकी रूट्स जो हैं वो छोटे साइज में होती हैं, ठीक है। क्या फंक्शन करती हैं कि उसको एक जगह पे होल्ड कर रखे, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं देती हैं, इसका न्यूट्रिशन शायद इसको पत्तों से मिलता है जो कि सरफेस पे है, वहाँ से सरफेस से ये न्यूट्रिशन लेगा। तो डिफरेंट टाइप की जो है हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अडेप्शन की हुई है। सबमर्ज प्लांट की बात करें तो रिबन लाइक लीव्स हो गए उसमें, बेंट एंड फ्लोइंग वाटर। अब ये है देखो एम्फीबियन है, एम्फीबियन मतलब जो उभयचर बोलते हैं जिनको, जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। तो इसमें मेन एग्जांपल आ गया हमारा किसका, मेंढक का, इसको बोलते हैं एम्फीबियस। तो लिव्स इनसाइड वाटर ऑन लैंड, इसमें क्या है देखो, स्ट्रॉन्ग बैक लेग होती हैं, लीपिंग एंड कैचिंग प्रे, शिकार करने में, ठीक है। वेब्ड फीट, स्विमिंग के लिए काम आते हैं। इसकी मतलब वो क्या है, प्रकृति ने उसके बॉडी की संरचना ही इस हिसाब से की है कि वो वहाँ पे अडेप्ट कर जाए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो एक हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अब देखो, ट्रीज, क्रीपर्स, वर्ड्स, स्टोन्स, सॉइल, डेड लीव्स, मशरूम्स, विच आर लिविंग, अ चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव। कैरेक्टरिस्टिक इंक्वायरी की बात करते हैं। देखो, वी नो डॉग्स कैट आर अलाइव बट प्लांट्स डोंट मूव लाइक डॉग्स। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऊपर डिस्कस की कि वो चलते लिविंग ऑर्गन्स हैं, वो चलते फिरते होने चाहिए, लेकिन लिविंग ऑर्गन में से अगर प्लांट्स की बात करें वो तो चलते फिरते नहीं है। अब इसमें देखो कार की बात है, कार चलती है लेकिन वो लिविंग नहीं है। अब क्लाउड्स हैं, बादल बनते हैं बड़े, लेकिन वो क्या है, अलाइव है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं है और बायोटिक हैं। तो इसके हम आगे इसको समझेंगे ये ऐसा क्यों है, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सभी जैव उसको जो है वो भोजन की जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत सभी को पड़ती है, एनर्जी की जरूरत जो है वो सभी को पड़ती है। तो देखो, प्लांट्स जो है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स, और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है। अब और क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल ह्यूमन, नो बट
जब हम छोटे थे तो हमें इतना सा कमीज लगती थी, जब बड़े हो गए तो हमें इतनी लगती है। देखो अंडा आया, फिर अंडे से चूजा आया, चूजे से वो बड़ा मुर्गा बना। सिमिलरली प्लांट्स ऐसे ही पहले छोटा सा वो था, सैपलिंग थी, से सैपलिंग के बाद वो बड़ा बना, मतलब दशकों में बना या शताब्दियों में बना, तो वैसा बना। तो मतलब क्या है, एक यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि ग्रोथ जो है वो कॉमन है सभी लिविंग थिंग्स में। ग्रोथ क्या है, कॉमन है सभी लिविंग थिंग्स में। अगर वो मूव नहीं भी करते हैं लेकिन उनमें क्या है, ग्रोथ होती रहेगी। लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। अब गाड़ी है, वो नॉन मूव तो करती है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ थोड़ा ना होती है। तो ये समझ में आई बात। ये अब बात करते हैं रेस्पायरेशन एंड स्टिमुली की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन में क्या है कि देखो, ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेते हैं, बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है, उसको बाहर फेंकते हैं हम, और उससे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैकेनिज्म होगा। ह्यूमंस में और काउज में लंग्स होते हैं। अर्थवॉर्म में थ्रो कहाँ से होती है, स्किन के थ्रू होती है। अब फिश गिल्स में ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिजॉल्व होती है, वो वहाँ से लेते हैं। प्लांट्स में क्या कर लेते हैं, टाइनी पोर्स इन, जो पत्तों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहाँ से सांस लेते हैं। तो ये हो गया। स्टिमुली की बात करें तो रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सराउंडिंग। स्टिमुली में मतलब अब हमारे इंसान, हम एकदम से बिजली की तार को टच कर देते हैं या फिर किसी कांटे को, थॉर्नी बुश को, तो हम फटाफट उसको क्या करते हैं, पीछे हमारा पुल हो जाता है, पेन हो जाता है, हम पीछे को खींच लेते हैं। फेवरेट फूड देख के हमें भूख लग पड़ती है, हमें भूख का एहसास होता है। ब्राइट सनलाइट में हमारी जो आंखें हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। अब बात करते हैं परमानेंट मार्कर स्टिमुली एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। तो स्टिमुली इन नेचर की बात करते हैं कि वाइल्ड एनिमल रन फ्रॉम लाइट, जो हमारे जंगली जानवर हैं वो लाइट से भागते हैं। कॉकरोच क्या करते हैं, लाइट से छुपते हैं। मिमोसा जो हमारे छुई हुई प्लांट है वो क्या है, अपने पत्तों को वो कर देती है, क्लोज कर लेती है जब उसको छूते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, हम सभी क्या है, हमारे बॉडी से हमारा वेस्ट निकलता है, जो अनयूज्ड फूड है, टॉक्सिन्स हैं, उसको क्या करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, उनको बाहर करते हैं। कैविट प्लांट्स सेक्रेशन और सॉर्टिंग वेस्ट इन पार्ट्स देन डोंट हार्म द प्लांट। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो लिविंग थिंग्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अपने अपने हिसाब से बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हैं वो अंडे देते हैं, स्नेक्स अंडे देते हैं, गाय जो है और ह्यूमन जो है वो बच्चे देती है, बच्चों की प्रोडक्शन होती है, देती है। तो ये अलग है। अब बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट की। प्लांट्स की कैसे करते हैं अब रिप्रोडक्शन। प्लांट्स की भी रिप्रोडक्शन होती है, बीज होता है, बीज से हम उसको मिट्टी में रख के बायोटिक कंपोनेंट्स में रख के उसमें थोड़ी सी सैम्पलिंग निकलती है, तो सैम्पलिंग में रख के उसको फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, ग्रो करता जाता है। तो वैसे प्लांट अपनी जनरेशन ऐसे बढ़ाते हैं। तो आगे देखो, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, एनिमल मूव फ्रीली, प्लांट्स एनकोल्ड इन सॉइल। तो कुछ चीज़ें हमारी मूव करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। प्लांट्स भी मूव करते हैं लेकिन उनकी जड़ें जो है वो नीचे को मूव करती जाती हैं। वो वैसे नहीं कि जैसे हम इंसान जो है मूव कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, वो उनकी जड़ें नीचे को मूव करती हैं, कर तो रही हैं ना। तो ये हो गया। अब समरी में बात करते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। इसमें मेन ये है इसका कि इसमें क्या है, हमें खाने की ज़रूरत है, हमें ब्रीथिंग की ज़रूरत है, हमें स्टिमुली को जो है रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस, हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, हम खाने के लिए दौड़ते हैं, हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, हम एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट पदार्थ हैं उसको बाहर फेंकते हैं और मर जाते हैं। तो यही है करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का भी यही है बेसिक सा, कि हमने यही समझना था इसमें, हैबिटेट और अडेप्शन। वो मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की, हैबिटेट और अडेप्शन। अगर हम ऐसे नॉर्मली पढ़ें तो थोड़ा सा हम डेली, साइंस क्या है, डेली लाइफ से रिलेट करके, ऐसे हमने तोते थोड़ा बनना है। साइंस को डेली लाइफ से, हमने डेली एग्जांपल्स से समझना है। और हमने एग्जाम में, यहाँ पे एग्जाम पे हमने डेफिनेशंस थोड़ा ना लिखनी है कि वहाँ पे डेफिनेशंस लिखेंगे, वहाँ पे तो एमसीक्यूज आएंगे, उसको पढ़ के हमने आंसर देना होता है, 4 आंसर, 4 इसमें। तो हमें थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए हमारा। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बायोटिक अबायोटिक बता दिए मैंने, उसमें अक्लाइमाटाइजेशन बता दिया मैंने, अडेप्शंस बता दिया। तो ओवरव्यू मैंने इस चैप्टर का पूरा दे दिया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जो हमें समझ में आनी चाहिए थी। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू इस थ्योरी के हिसाब से हम इसके जो है वो, अगर कोई हमें एमसीक्यू पूछेगा तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।